कि एसी वालों ने वादा किया है कि 1 साल के अंदर कराची में बिजली का हाल सही हो जाएगा। मैं भी इतने भी के एसी वाले हैं ना, ये प्रैक्टिस करा रहे हैं हमें जहन्नम में जाने की, क्योंकि इनको पता है कि हम लोगों ने भी एंड में जाना जहन्नम में। पैसा जमा कर करके हमने जिंदगी के अंदर एक काटर बनाया। काटर बनाने के बाद हमने सोचा कि भाई इसमें लगाएंगे बल्ब, इसमें लगाएंगे पंखे, टीवी लगाएंगे, आराम से बैठ के खबरनामे देखेंगे। लोग कद्दू, बिजली नहीं है तो चलेगा क्या? खाक। मेरे इलाके का नाजिम जिसके घर में जनरेटर चल रहा है, जनरेटर चल रहा है, इसके घर के अंदर रोशनी चल रही है, पूरा इलाका जो है अंधेरे में डूबा हुआ है। तो आप खरीद लेंगे जनरेटर? अबे क्या से खरीद ले जनरेटर? बदतमीजी मत कर। अबे तनख्वाह के अंदर गुजारा होना मुश्किल हो रहा है, तू कह रहा है जनरेटर खरीद ले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनवर मकसूद आपकी खिदमत। कराची के बारे में तो आप जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा शहर है। मुख्तसर बात करो, पूरी दास्तान सुनाने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात करो। यहाँ पर लाइट इतनी देर इंतजार करी, तुम्हारा 6 दफा तो इधर लाइट जा चुकी है। डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट। जब तक मैं बोल रहा हूँ। अरे नहीं कह दो ना सीधा सीधा के बिजली से भिन्न आया हुआ एक आदमी बैठा हुआ है, कराची में ये बन रहा है, वो बन रहा है, फला पता नहीं कहाँ की क्या करे हो। बिजली पे बात करने बुलाया, बात करो डायरेक्ट। बिना वजह की तमीज बात दो। इतना टाइम किसके पास है? बिजली रुकेगी क्या इतनी देर? अबे रुकेगी भी इतनी देर? किस बात पे गुस्सा है आपको? किस बात पे गुस्सा है? गुस्सा क्यों नहीं होगा भाई? थूके मत। गुस्सा क्यों नहीं होगा? थूके मत। वो ऐसे निकलता है गुस्से में। निचकारी से पहले पंखे भी चल रहे थे, समझ में आई बात? निचकारी से पहले पंखे भी चल रहे थे, निचकारी अभी तभी नहीं थूका मैंने कि तुम नहा गए हो तुम उसमें। निचकारी से पहले पंखे भी चलते थे, बल्ब भी चलते थे। अब ना तो बल्ब जल रहे हैं न पंखे चल रहे हैं, बल्कि बल्ब तो अब ऐसे अंधेरे में डूब गए जैसे मेरी मुमानी का मुंह, कहीं से रोशन नहीं। अब परसों चौथ की बात सुनो, क्या हुआ परसों चौथ? ये हुआ भाई, मैं बर्फ की सिल्ली के ऊपर लेटा हुआ ठंड के मजे ले रहा था कि घर के ऊपर हुई ठीक ठीक। मैंने पूछा कौन है भाई? कहने लगे केसी वाले आए हैं, बाहर मीटर लगाना है। मैंने कहा सालों पहले अंदर तो आओ। मियाँ बस ये सुनते वो समझ गए मेरे गुस्से के तंज को, निकलिए वहां से। कहाँ रहते हैं आप? कौन? आप रोशनियों के शहर कराची में। किस इलाके में रहते हैं? जिस इलाके में सरे शाम से तुम चले जाते हो ना मियाँ, उस इलाके में नहीं रहते। क्या कहा आपने? मैंने किया कि जिस इलाके में सूरज गुरूब होने से पहले तुम ताबक टुइयां मारते हो ना, उस इलाके में नहीं रहती। और ना मेरा मुंह खुलवाना। एक तो आप लोगों को बुलवाओ प्रोग्राम में, पेन ना कभी उठाना मेरी तरफ, ये मेरी चुड़ है। इस बात से मैं चिढ़ जाता हूँ, मुझे लगता है कोई हमला करने वाला है मेरे पे। एक तो आप लोग हाँ ऐसे बात करो। एक तो आप लोगों को बुलवाओ प्रोग्राम में, फिर आप लोग ऊपर से बदतमीजी करते हैं, मुझे पता है। और क्या करें? बता दो कि ये कर लो, क्या करें? सारे शहर का यही हाल है। किसका? सारे शहर का। सारे शहर का ये आलम नहीं है। मेरा मुंह मत खुलवाओ, थूके मत। अबे तो मैं अब मुंह पे हाथ रख। अब ठीक है, खुशक हो गया। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे हो? सारे शहर का ये हाल है। सारे शहर का ये हाल नहीं। अब तो थूक नहीं आ रहा ना तुम पे। सारे शहर का ये हाल नहीं है। मैं तुझसे ये कह रहा हूं कि ये जो है ना, ये सिर्फ गरीबों के खिलाफ साजिश चल रही है, गरीबों। अबे देखो, मेरे नाना जो है बीमार पड़े हुए भाई, बिस्तर के ऊपर पड़े हुए। मेरे नाना बिस्तर के ऊपर पड़े हुए। कल रात की बात है कि नानी ने मुझे आवाज दी, कहने लगे भाई। मैंने क्या है? कहने लगी कि बेटा ये तेरे नाना जो है ना, इनका तू ऐसा कर के पजामा बदलवा दे, गीला हो गया है। बे नाना जी के कहने लगे नहीं भाई, ये तो पसीने से गीला हुआ है भाई, ये पसीने से गीला हुआ है। जब मैं करूंगा तो पेशगी मैं इत्तला कर दूंगा। किस इलाके में रहते? किसी इलाके में भी रहते, उससे तुम्हें क्या? पैसा जमा कर करके हमने जिंदगी के अंदर एक काटर बनाया। काटर बनाने के बाद हमने सोचा कि भाई इसमें लगाएंगे बल्ब, इसमें लगाएंगे पंखे, टीवी लगाएंगे, आराम से बैठ के खबरनामे देखेंगे। लोग कद्दू, बिजली नहीं है तो चलेगा क्या? खाक। ये ज्यादती सिर्फ आपके साथ नहीं है, सारे शहर का यही हाल है। आप अखबार भी पढ़ते हैं? क्यों पढ़ूं? अखबार का तो नाम लिए ना मत मेरे सामने, मैं तुमसे कह रही हूँ। बिल्कुल ना लेना अखबार का नाम, मेरा दिमाग वैसे ही भी नॉट हो जाता है। अखबार का नाम मत लेना, मैं वैसे ही बुरा हूँ। और यकीन जानना, मुझसे बुरा फिर होगा भी कोई नहीं। मतलब बिजली का गुस्सा अखबार पे क्यों उतार रहे हैं? अबे तो क्यों ना उतारे भाई? क्या है अखबार के अंदर? जरा मुझे बताइए तो सही, क्या है क्या अखबार के अंदर? 5 पेजेस के अंदर खाली 2 खबरें होती है मियाँ, उसको पढ़ने के लिए अखबार ले? वो इश्तेहारात भरे हुए 12-13 जो है ना मॉडल लड़कियां, 12-13 मॉडल लड़कियां जो है, इनका इश्तेहार चल रहा है उसके अंदर कि आप पूरी रात बात करो। अबे
कुछ आया करो, समझ में आई बात? कहते हैं कि पूरी रात अब बात करो। एयर कंडीशनर के इश्तेहार चल रहे हैं, मकानों के इश्तेहार चल रहे हैं, जनरेटर के इश्तेहार चल रहे हैं, और एक फोटो छपती है पहलवान, एक फोटो छपती है 10-12 आदमी एक शक्ल के, एक जैसे हुलिये के, हाथ यूं पकड़े खड़े हुए। वो सियासी जमातों के लोग होते हैं, वो हाथ ऊपर करके पकड़ लेते हैं और मुस्कुराते हैं कि ये हाथ अब जिंदगी भर नहीं छूटेंगे और हम साथ रहेंगे। मेरा मुंह न खुलवाना, फजूल बातों से मैं परहेज करो। बताओ, मेरे इलाके का नाजिम विस के घर में जनरेटर चल गया है, जनरेटर चल रहा है, विस के घर के अंदर रोशनी चल रही है, पूरा इलाका जो है अंधेरे में डूबा हुआ है। तो आप खरीद लेंगे जनरेटर? अबे क्या से खरीद ले जनरेटर? बदतमीजी मत किधर से खरीद ले जनरेटर? थूके मत। बात कर रहा है, जनरेटर खरीद ले। अबे तनख्वाह के अंदर गुजारा होना मुश्किल हो रहा है, तू कह रहा है जनरेटर खरीद ले? केसी वालों ने वादा किया है कि 1 साल के अंदर कराची में बिजली का हाल सही हो जाएगा। मैं भी अपना टोन गिरा रही हूँ जी। ये जो है ना, ये जितने भी केसी वाले हैं ना, ये प्रैक्टिस करा रहे हैं हमें जहन्नम में जाने की, क्योंकि इनको पता है कि हम लोगों ने मियाँ एंड में जाना जहन्नम में। अल्लाह माफ करे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं क्या कह दिया मैंने जो तू कह रहा? अल्लाह ना करे कि हम सबको जहन्नुम में जाना है। सच बात के ऊपर तो बिला वजह तुरक जाता है तू। बताओ, कह रहे हैं 8 बजे के बाद दुकानों की लाइट बंद कर दी जाएगी। अबे पहले दुकानों की लाइट खोलो तो सही। सारी दुनिया में 7-7:30 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। अबे सारी दुनिया में 7-7:30 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, यहाँ कह रहे हैं 8 बजे दुकान बंद करो, 8:30 बजे। अगर इस गरीब का दही खाने को दिल करेगा तो क्या मैं गवर्नर हाउस जाऊंगा दही लेने के लिए? तो फ्रिज रख लें आप। नहीं है फ्रिज। रंगीन टीवी आपने खरीद लिया, फ्रिज ज्यादा जरूरी है। रंगीन टीवी क्यों खरीदा आपने? रंगीन है टीवी आपका? मुझे क्या पता? अबे बिजली आएगी तो पता लगेगा कि रंगीन दिया है या ब्लैक एंड व्हाइट दिया है। बताओ, अंडरपास बन रहे हैं, ओवरफ्लाई बन रहे हैं। अबे नहीं चाहिए, हमें दे दो बिजली और पानी। ये सब आपके लिए बना अबे है। नहीं चाहिए, चुप हो जा। फिर थूकिए मत आप। नहीं तू का नहीं, मैंने कंट्रोल से बात करी है, झूठ बोल रहा है तू। बुनकी आई है, ये नहीं, बुनकी निकली। हो ही नहीं सकता, मैंने खुशक किया हुआ है। कैसे बुनकी निकली? चलो है। निकल गई होगी, इंसान है, बंदा बशर है, भूल चूक का मालिक है। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग अंधेरों में रह रहे हैं, बाईपास, फ्लाई पास और ये अंडर पास, ये सब नहीं चाहिए। बिजली और पानी दे दो। अबे यकीन जानो, पूरी जिंदगी उबले हुए अंडे देखे मैंने, उबले हुए बच्चे पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ मैं। घर वेस्ट ओपन है? मेरा घर कोई मॉडल है जो वेस्ट ओपन होगा? तमीज की बात करें। अरे मैं भी तमीज से बात कर रहा हूँ, मुझे क्या सिखा रहा है तमीज? रात को 12 बजे के बाद जब हम लोग केसी की गाड़ियों को पकड़ पकड़ के आग लगाते, तू आ, तुझे बताऊं तमीज क्या होती है? मैंने आपसे पूछा आप घर वेस्ट ओपन है? वेस्ट ओपन नहीं, जहन्नम ओपन है। हमारी पड़ोसन जो है वो बालकनी में बैठी रहती है घंटों, मजाल है जो उसका दुपट्टा उड़ जाए, हिल जाए हवा से। अबे जब दुपट्टा नहीं हिलता तो पत्ता कैसे हिलेगा? फिर आए उनकी। अब तो बुजुर्गों की बातें भी झूठ लगने लगी हैं। बुजुर्ग क्या करते थे कि मियाँ गर्मी में तरबूज अक्सीर होता है। जी बिल्कुल सही कहते हैं। चुप मत बोला करो, बिला वजह ना बोला करो। हमने भी 2 तरबूज। मेरा प्रोग्राम है, हाँ। क्यों नहीं बोलूं मैं? क्यों, कैसे बोलोगे? तजर्बा हमारा बोल रहा है, हमारा तजर्बा जब बोल रहा है तो तुम क्यों बोल रहे हो भाई? तुम चुप रहो और सुनो। बुजुर्गों की कहावतें अब झूठ लगती है। ये कह रहा था मैं कि गर्मी के अंदर तरबूज बड़ा जो है वो अफाका देता है, बड़ा सुकून मिलता है। 2 तरबूज ले आए, बताओ उस 2 तरबूज की वजह से मेरी नानी और बच्चे जख्मी हो गए। तरबूज की वजह से कोई जख्मी कैसे हो सकता है? अबे मुझे तो लग रहा था कि वो तरबूज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बनाए, धमाके से फट गए। इतनी गर्मी, अल्लाह तौबा तौबा। आधा तरबूज जाके नानी के गाल पे चिपक गया और आधे से बच्चे जख्मी हुए। बिजली और पानी सारी रात जो है बिजली को हम कोसते रहते हैं, जागते रहते हैं। सारी रात जागते रहते। तो फिर छत पे जाके क्यों नहीं सो जाते? तू सो जा, आपकी छत पे? मेरे छत के ऊपर तू सो के दिखा। क्यों? माई का लाल अगर है तो सो के दिखा। तो क्या प्रॉब्लम नहीं, है? अब तूने बात कर ली है ना कि मेरा प्रोग्राम है, मैं बोलूंगा तो बोलो, सो के दिखाओ। तो आपके घर की अपनी छत है, उस पे आप क्यों नहीं सो सकते? हमारे घर के बराबर वाली मकान की छत के ऊपर एक पहलवान नीचे रहता है, जिसने की हुई है शादी, और वो अपनी बीवी के साथ ऊपर इस गर्मी में छत पे सोता है, और उसने चारों तरफ बैनर लगा दिए, खबरदार। सो के देखा तू।
देते ये चाहे सिंध की हुकूमत हो या सरकार हमारी वफाकी हुकूमत जो है, साहब ये दिलो जान से कोशिश कर रहे हैं बेहतरीन कि इस मुल्क में कोई गरीब ना रहे, हर बार ये कोशिश कर रहे हैं जी। है अच्छा, सबको पानी मिले, सबको बिजली मिले, सबको चीनी मिले, सबको आटा मिले, ये सबको कोशिश कर दालें रही। मिले। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि वज़ीर आज़म खुद दाल चेक कर रहे हैं जाके। बल्ब जल रहे तो इससे अच्छी हुकूमत और क्या है? तेरे मेरे बीच इस वक्त अगर ये मेज का ये शीशा ना होता ना, बड़े मैं वहीं आके तेरी ये शर्ट फाड़ देता। मैं किस कदर तुम झूठे आदमी हो और किस किस तरह के बयान दे रहे हो। गवर्नमेंट की चमचागिरी क्यों कर रहे हो तुम? एक्टिंग करते हो क्यों कर रहे हो तुम? इसमें चमचागिरी मेरा तो दिल चाहता है कि अल्लाह करे तुम्हारी निचकारी हो और तुम्हारी कारकर्दगी नाकिस हो, और चौराहे के ऊपर जब तुम कुट रहे होगे ना, तुम मेरे अंदर से तो ऐसे खिल जाऊंगा मैं। आप लोगों में तहजीब वगैरह नहीं है। नहीं है, रोशनियों का जितनी गर्मी में हम रहते हैं ना, सारी तहजीब पिघल के गिर जाती है। रह के देखो, रह के देखो वहां पर। ये करते क्या हैं शहर रोशनी रात भर बैठे रहते हैं और कोसते रहते हैं बिजली और पानी को, और पूरे मोहल्ले से जो है गालियों की आवाजें आती है, पूरे मोहल्ले से। मेरा बेटा परसों चौथ मुझसे कहने लगा अब्बा इसका मतलब क्या है? मेरे तो दिल में आई कि मैं बता दूं उसको। अभी यहाँ नहीं बताइएगा आप प्लीज। मुलाजिमत करते हैं आप? बता दिया ना, कुछ नहीं करते, बैठ के घर में कोसते रहते हैं पानी के लिए और बिजली के लिए। तो आपके यहाँ पानी भी नहीं? कुछ नहीं, खतरा पानी नहीं है। नाना को नहलाना था, खूबसूरत समझ में आई बात? नाना को मियाँ नहलाना था, 21 मिनरल वाटर की बोतलें मंगा के नाना को नहलाया, फिर भी वो आधे मैले रह गए। तो पानी के टैंकर तो मिल जाते हैं। अबे कैसे मिल जाते हैं? मेरे इलाके में नहीं आता पानी का टैंकर। क्यों नहीं आता ना, कह रहा हूँ, जब नहीं आता तो नहीं आता। नहीं, कोई वजह होगी ना। एक हमारे मोहल्ले के अंदर एक आदमी ने बड़ा टैंकर मंगवाया। लो भाई, जैसी पहली गली से टैंकर मुड़ा, लॉन्डो ने बोल दिया हल्ला टैंकर पे। ड्राइवर को पकड़ के ले जाके एक पोल से बांधा और लगे खड़ा रहे भाई यहाँ पर, और सब ने धनन धनन बाल्टियां भर के पानी ले गए। ड्राइवर चिल्ला रहा था भाई इसके पैसे कौन देगा? लगा चुप, आवाज ना आए तेरी। तो मंगाया किसने था? जिनने मंगाया उनको चिल्लू भर पानी भी नहीं मिला भाई। जब उनसे पूछा, उन्होंने किसी से पूछा, कहने लगे भाई वो मेरा टैंकर आया था, कहाँ के लिए? देखो वो ड्राइवर बंधा हुआ है पोल से। सिचुएशन देखी तो वो कहने लगे नहीं भाई इस वक्त मैं अगर गया तो मुझ पे हल्ला बोल देंगे, इसलिए वो गए भी नहीं। यही हाल है। आप बताएं, मैं आपकी परेशानी कैसे दूर, मतलब मैं क्या, आप लोगों की परेशानी किस तरह दूर हो सकती है? मैं एक तरह से हो सकती है, बताइए। हुकूमत से कहो कि जो सुंडी मारने का स्प्रे नहीं होता, जिससे अमेरिकन सुंडी और सारी सुंडियां मर जाती हैं, वो स्प्रे जो है ना आवाम पे कर दें, सब मुस्कुरा के खामोश हो जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। मसाइल पर अनवर एक बात करें, आप 2 करो। आप अपने इलाके के नाजिम से बात करें। मैं अपने इलाके के नाजिम से किस वक्त बात करूं? वो अंडरपास से बाहर निकले तो बात करूं। कल तो लॉन्डो ने उस अंडरपास में मिट्टी भरना शुरू कर दी थी। मजदूर चीखे के अंदर इस इलाके के नाजिम है। लॉन्डो ने कहा क्या? मैं मालूम है। नहीं, ये तो खैर उमर गलत बात। शरीफ साहब नाजिम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप नाजिम से किस मेरे इलाके के नाजिम की बात कर? जाके बात करें उनसे। भाई शहर के नाजिम अच्छा काम कर रहे होंगे वो अलग बात है, लेकिन हमारे इलाके का नाजिम जो है वो नहीं कोई काम कर रहा। मैं आपको बताऊं, उसके घर में जनरेटर भी चल रहा है, पानी भी आ रहा है, उसको क्या पकड़? बहुत खूब उमर आप शरीफ लालटेनें साहब। खरीद लें। कॉमेडी लालटेनों से टीवी चलाएं। बेहतरीन कॉमेडी वो टीवी मत देखें। साहब क्यों? तुम कौन होते हो भाई हमारे मामलात में दखल देने वाले? ये ना करें वो ना करें, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या ताल्लुक है इन बातों से? जवाब तो दोनों में है, तुम्हारा क्या ताल्लुक? हम कुछ भी देखें। उमर शरीफ साहब यूएसए में एक बात बताएं, परफॉर्म करते बचपन में आपने दूध पिया था या फव्वारा पिया था कोई? मैं समझा नहीं, तुम क्या कुछ कॉमेडी करी है तुमने? कोई कॉमेडी करी है तुमने कि दूध पिया था फव्वारा पिया था? आ ही नहीं सकता, झूठ बोल रहा है तू झूठ बोल रहा है टीवी के ऊपर, क्योंकि मेरा मुंह इतना खुशक हो चुका है, घर में पानी नहीं है, कहाँ से निकलेगा थूक? निकल रहा है। पानी पीऊंगा तो निकलेगा ना। झूठ बोल रहा है। वो एक छींट क्या पड़ गई होगी बस जब से एक हमारे का। एक तो ये शहर बहुत बड़ा हो गया है। मैंने किया है क्या?
से एक तो आप मुझसे बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। इसलिए पेश आ रहा हूँ कि सबसे बदतमीजी से पेश आ चुका हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं तुमसे भी बदतमीजी कर रहा हूँ। तमीज से बात करें मुझसे आप। हाँ, तमीज से बात करें। क्या तमीज से बात करें? अरे भाई, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। लो भाई, डर गया, डर गया भाई, डर गया। और तुम्हारी लाइट भी चली गई थी, यहाँ की पसीना का आलम देख रहे हो। जी 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 जी। मुझे एक बात का जवाब दोगे पहलवान? सही से जवाब दोगे? तुम सुनाओ। ये किसने किया था कि निचकारी के बाद, केएससी की निचकारी के बाद हर घर रोशन रहेगा? ये क्या कहा आपने? क्या चीज? अभी कुछ कहा आपने? निकल गया मुंह से, जो भी था निकल गया। और ज्यादा अगर इसरार करोगे तो जो मोहल्ले में पूरी रात जो लोग कहते हैं ना, वो मैं फिर कहना शुरू कर दूंगा। देखिए, बुरा वक्त अच्छे लोगों पे आता है। हम बुरे आदमी हैं, हम बहुत बुरे आदमी हैं, और हम बुरे हैं। भाई, आप खाने का ध्यान। एक बात पे गौर करें कि पाकिस्तान के हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। अबे अमेरिकन कल्लों की तरह बयान देने से परहेज करो, समझ में आई बात? बिल्कुल। जिस जगह आजकल आप रह रहे हैं, इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले कहाँ रहते थे आप? मैं रहता था एक फ्लैट में 10वीं मंजिल पे। अब पूछो क्यों छोड़ा फ्लैट? जी, फिर क्यों छोड़ा? क्यों? पता देखा ना, ये था, मुझे पता था। फ्लैट इसलिए छोड़ा लिफ्ट की वजह से। वहां पे एक डब्बा लिफ्ट लगी हुई थी, अल्लाह माफ करे, यूं चलती थी, धगड़ 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 धगड़, इतनी हिलती थी कि अगर कोई आदमी ग्राउंड फ्लोर से पतलून और कमीज पहन के 9वीं मंजिल पे जा रहा है तो सिर्फ शर्ट में बाहर आता था। ऐसा ही। और अल्लाह माफ करे भाई, हम तो बच जाते थे इसलिए कि हम कुर्ता पजामा पहने रहते थे। और दूसरी बात ये, तौबा कसम उठवा लो मुझसे, जो कभी 3rd पे, 4th पे, 5वीं पे, 6ठी पे, 7वीं पे, 8वीं पे, 9वीं मंजिल पे वो ठहरी हो, जब भी रुकती थी वो या तो 3:30 पे रुक रही है, कभी 3:45 पे रुक रही है, कभी 5:15 पे रुक रही है। मैं रहता हूँ 10वीं मंजिल के ऊपर रहता था, 9:30 पे रुकती थी जाके, और फिर फट करके यूं करके दरवाज़ा खुलता। पहले तो झगड़ यूं करके चलती थी, और फिर दरवाज़ा खुलता था। स्टूल रख के, वो जिस पे बैठता है ना चलाने वाला, स्टूल रख के मेंढक की तरह से ऊपर पैर रख के, बल्कि करके बताऊं मैं तुम्हें ऐसे, कि ऐसे पैर रख के खड़े होके मेंढक की तरह से फुदक के 10वीं मंजिल पे जाना पड़ता था, इसलिए मैंने छोड़ा है। और तुम क्यों पूछ रहे हो मेरी पुरानी बातें, क्यों पूछ रहे हो तुम? अपना वतन अपना ही है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि मुझे नहीं पता ये केएससी जो निचकारी के बाद। भाई किसके पास है? मुझे नहीं पता ना, ये किसके पास है ये? मुझे नहीं पता। नहीं पता तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? फिर काहे के लिए दोगलापन कर रहे हो मेरे साथ में? इंसानों में मैं आपका पसीना देख भी रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। आप नहाते क्यों नहीं? आप मेरे इलाके में पानी मंगा दे, फिर तू आके नहला दे। क्या मतलब? अबे मेरे इलाके में जो आदमी मौता हो जाती है, मुर्दे को नहलाने के पानी के लाले पड़े हुए, तू कह नहाता क्यों नहीं है? इंशाल्लाह 2007 तक आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। 15 करोड़ आदमियों के पास मोबाइल आ जाएंगे। नफरत है मुझे मोबाइल से, नफरत तो मैंने तो रखा ही नहीं है मोबाइल। मोबाइल मेरे घर में सिर्फ मेरी नाना और नानी के पास है। नानी जब भी गुसल खाने जाती है, 5 मिनट बाद कॉल आती है नाना के मोबाइल के ऊपर, आए है पानी चला गया। नाना कहते हैं अच्छा इंतजार करो, ये फोन रख के फिर मुझसे बातें करने लगती। जुमा की नमाज के बाद हम लोग जो है परसों हड़ताल करने वाले, जुलूस निकाल रहे हैं। 20 साल पहले सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए थे, बस मेहमान खुसूसी जिन्होंने जलसे की क़यादत करनी थी वो धोखा दे गई। कौन थी? ये फातिमा सुरैया बजिया। पहले तो राजी हो गई, कहने लगी है क्या बेटा? हमने कहा जी एक जुलूस की आपको क़यादत करनी, पुराना गोली मार से चलेगा और चीफ मिनिस्टर हाउस तक जाएगा। राजी हो गई। कल उनका फोन आया, कहने लगी भैया ये है जुलूस है किस सिलसिले में? हमने कहा कि भाई ये बिजली के खिलाफ है। कहने लगी बेटा बात ये है कि मैं चीफ मिनिस्टर की एडवाइज़र हूँ, बुरा लगेगा, मुनासिब नहीं लग रहा। ये कह के जान छोड़ा ली उन्होंने। चले मैं जुलूस में आपके साथ होगा, ये मेरा वादा है आपसे। अनवर साहब जुलूस में तो अपोजिशन के लीडर्स भी होते हैं। वो अपोजिशन के लीडर तो हमेशा हमारे ही साथ होते हैं, क्या लेकिन फोटो खींच जाने के बाद ये पता नहीं चलता कि कौन सा जरूरी काम उनको याद आ जाता है, गायब हो जाते हैं फोटो खींचने के बाद। आपको हाँ, मेरा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। एक आखिरी सवाल, चल रहे अगले इलेक्शन में आप किस सियासी पार्टी को वोट देंगे? बड़े ही खूबसूरत अंदाज से मोइन एयरलाइन फिर से सवाल कर। अनवर मुफ्ती के पर की आई है। अगले इलेक्शन में
आप किस सियासी पार्टी को वोट देंगे? मेरा दिल टूटा हुआ है मगर मेरी चप्पल सलामत है। खुदा हाफिज। ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करते जाएं। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।